नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को आगरा के जीआईसी ग्राउंड में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित वृहद समारोह में लोकमाता के योगदान को भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का स्तंभ बताते हुए कहा कि आज का दिन उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। लोकमाता की विरासत पर एक बड़ा ऐलान किया गया है। औरैया मेडिकल कॉलेज 7 महिला हॉस्टल होंगे। अहिल्याबाई के नाम जीआईसी ग्राउंड पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित समारोह में लोकमाता के चित्र के समक्ष दीप जलाते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल एवं अन्य अतिथिगण अहिल्याबाई होलकर की विरासत पर बोले। सीएम योगी, आज का दिन लोकमाता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन। लोकमाता की सोच पर ही आगे बढ़ रहे पीएम नरेंद्र मोदी पाक आतंकी पालता है और भारत अब घुसकर मारेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और उनके पुत्र पार्थ बघेल मुख्यमंत्री ने इस मौके पर औरैया मेडिकल कॉलेज का नाम लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किए जाने की अहम घोषणा भी की है। साथ ही कहा कि बहुत जल्द आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई को समर्पित एक और बड़ा कार्यक्रम होगा। समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री द्वारा दी गई जानकारी का हवाला देकर बताया कि उत्तर प्रदेश में 7 स्थानों पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने उस दौर में भी महिला सशक्तिकरण, युवाओं के, किसानों की प्रगति के साथ ही सुरक्षा और संस्कृति के संरक्षण का जो कार्य किया वह आज भी प्रेरणा स्रोत है। ब्रज की पावन भूमि पर बोले सीएम योगी ने अपने संबोधन की शुरुआत आगरा की सांस्कृतिक महत्ता पर जोर देते हुए की। उन्होंने कहा, आगरा ब्रज का हिस्सा है। ये भूमि श्री कृष्ण और बांके बिहारी जी की कृपा से समृद्ध है। ऐसे पावन स्थल पर लोकमाता को श्रद्धांजलि देना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। मुगल विध्वंस से पुनरुत्थान तक सीएम योगी ने इतिहास की याद दिलाते हुए कहा कि मुगल आक्रांताओं ने भारत की असीमता के प्रतीकों को ध्वस्त किया था, लेकिन लोकमाता अहिल्याबाई ने उस धरोहर को फिर से जीवित किया। उन्होंने काशी, पुरी, गया, केदारनाथ, सोमनाथ, महाकाल और भीमाशंकर जैसे कई मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। मोदी सरकार को जोड़ा लोकमाता की सोच से। सीएम योगी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लखपति दीदी, मातृ वंदन योजना, फिट इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, वह सब लोकमाता के विचारों की आधुनिक अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में राम मंदिर और केदारनाथ बद्रीनाथ का विकास कार्य लोकमाता के सांस्कृतिक दृष्टिकोण से निरंतरता है। पहले लोग यूपी में माफिया को पालते थे, कानून व्यवस्था तार तार होती थी। लोकमाता अहिल्याबाई के नाम पर बने कॉलेज थे, उनका नाम हटा दिया जाता था, लेकिन अब सरकार उनके नाम से मेडिकल और डिग्री कॉलेज खोल रही है। जल्दी बड़ा आयोजन। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर एक बड़ा और आयोजन जल्द ही किया जाएगा, जो उन्हें समर्पित होगा। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय हस्तियों की मौजूदगी इस समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, महाराष्ट्र विधान परिषद की सभापति श्रीराम शिंदे, सांसद वीके पार्थ सारथी, वाचस्पति नागराजू, गोवा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रकांत केवलकर, हरियाणा के राज्यपाल बंगारू दत्तात्रेय समेत देश भर की प्रमुख कई हस्तियां उपस्थित रहेंगी। इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल आगरा से क्राइम रिपोर्टर असीम भारती की रिपोर्ट। हुआ है, मैं सबसे पहले प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का भी आगमन और उनका सानिध्य भी आज हमें प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आज के समारोह में उनके आगमन पर उनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे हरियाणा के माननीय राज्यपाल महोदय, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय बंगारू दत्तात्रेय जी, माननीय सांसद श्री वीके पार्थ सारथी जी, माननीय सांसद श्री वाचस्पति नागराजू जी, पूर्व डिप्टी सीएम गोवा श्री चंद्रकांत केवलेकर जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री हरि सिंह जी और उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण,
माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय हमारे अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधि, उपस्थित पाल बघेल समाज से जुड़े हुए सभी, मेरे एक उदाहरण है यह समारोह लोक माता के द्वारा, वे महारानी एक मालवा साम्राज्य की थी जिसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ अंचलों में था, लेकिन मालवा साम्राज्य के बाहर अखिल भारतीय दृष्टि डाल करके उन्होंने भारत के विरासत के लिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत की वास्तविक पहचान करने के लिए मुगल कालखंड में भारत की अस्मिता और अस्तित्व के प्रतीक, आस्था के प्रतीक, जिन पवित्र मंदिरों को विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, उनकी पुनर्स्थापना का कार्य करने की जो महती कार्य आज से 250 वर्ष पहले किया था, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का समारोह है लोक माता की त्रिशताब्दी यानी 300वीं जयंती समारोह का ये महोत्सव। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।